नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो हंगामा बरपा हुआ है, उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। एएमयू कैंपस को यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस को खाली कराया जा रहा है। सहारनपुर और अलीगढ़ की इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में उत्पात मचा हुआ है, हिंसा हो रही है, पूरा बंगाल जल रहा है और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ऐसा ही हंगामा है। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुमका की रैली में इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके पहनावे से, उनके पोशाक से आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जो नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं, या वो लोग हैं जिनकी राजनीति ऐसे लोगों से चलती है। ये वही लोग हैं, यानी प्रधानमंत्री का ये कहना था। अब देखिए, ये बातें बिल्कुल सही साबित होती दिखाई दे रही हैं। चूँकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने कहा है कि जो भी अवैध रूप से भारत में बांग्लादेश के नागरिक रह रहे हैं, भारत उसकी अगर सूची दे दे तो अपने नागरिकों को वापस बुलाने को तैयार है। बांग्लादेश ने कहा है कि उसके जो भी नागरिक अवैध तरीके से भारत में घुस चुके हैं, वो आ सकते हैं बांग्लादेश में, उनका घर है, उनका अधिकार है, वो लौट सकते हैं। तो बांग्लादेश ने ये साफ कर दिया है कि इसमें कहीं कोई बावेला नहीं है, कहीं कोई हंगामा नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पे कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला इससे। बावजूद इसके भारत में इसको लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। अब देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक में है क्या? प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ जो लोग भी धार्मिक आधार पे सताए हुए अल्पसंख्यक गरीब लोग हैं, वो भारत में सम्मानपूर्वक जी सकते हैं, उनको नागरिकता यहाँ दे दी जाएगी। इसमें कहीं कोई गलत नहीं था। और जो पड़ोसी मुल्क हैं अपने अवैध नागरिकों को बुलाने के लिए तैयार भी हैं, तो फिर हंगामा किस बात का है, इसको समझा जा सकता है। दरअसल सीधे सीधे इसके पीछे वही राजनीति काम कर रही है, वही मनोवृत्ति जो कि अपना नफ़ा नुकसान देखकर कोई भी बयान देती है, कोई भी अपना कृत्य करती है। इसके लिए चाहे भारत जलता रहे, पूरे बंगाल में आग लग जाए, लेकिन राजनीति में फ़ायदा और नुकसान ही सर्वोपरि है। इससे बिल्कुल यह साफ हो गया है। प्रधानमंत्री ने भी इसकी ओर इशारा किया था। चूँकि बात समझा जा सकता है कि जब पड़ोसी मुल्क अपने अवैध नागरिकों को बुलाने के लिए तैयार हैं और कोई भी व्यक्ति अगर बाहरी मुल्क से किसी दूसरे देश में अनधिकृत प्रवेश करता है, तो ये उस देश का आंतरिक मामला है कि उसे नागरिकता दे या ना दे। फिर इतना बावेला क्यों, इतना हंगामा क्यों? तो इस हंगामे की वजह समझी जा सकती है। बांग्लादेश ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की जो बात भारत कर रहा है वो भी ठीक है, उसका आंतरिक मामला है। उससे बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पे कहीं कोई संबंध खराब होने वाली स्थिति नहीं है। ये भारत का निश्चित तौर पे आंतरिक मामला है। जो भी अवैध तरीके से वहाँ घुस गया है भारत में, भारत उसको वापस भेज सकता है। वो सूची दे दे तो बांग्लादेश बाकायदा अपने नागरिकों को खुद बुलाएगा। ये बांग्लादेश ने साफ किया है। फिर भी देखिए, पूरे भारत में इसको लेकर हंगामा बरपा है। कहीं कोई तार्किक तरीके से, तर्कसंगत तरीके से ना बात सुनने को तैयार है और ना कुछ समझने को तैयार है। बस राजनीति चलती रहनी चाहिए, वोट बैंक फलता फूलता रहना चाहिए। भारत की स्थिति क्या है, भारत को इसको लेकर कितना नुकसान होगा, इसको किसी की चिंता नहीं है। अब देखिए, पूरा बंगाल, यानी जिस प्रकार से वहाँ स्टेशनों पे हमला हो रहा है, वहाँ पे ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, आग लगाई जा रही हैं, जो तस्वीरें बंगाल से प्राप्त हो रही हैं, ऐसा लगता है कि पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय बैठी है, ममता बनर्जी की पुलिस, और उपद्रवियों के हाथ में पूरा बंगाल दिखाई दे रहा है। कोई कारण पूछे तो स्पष्ट उत्तर नहीं है। सिर्फ भेदभाव की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जो भारत का संविधान है उसकी आत्मा प्रभावित हुई है, इससे नुकसान पहुँचा है। लेकिन कैसे, ये कोई तर्कसंगत तरीके से बताने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि जब पड़ोसी मुल्कों को अपने नागरिकों को बुलाने में कोई एतराज़ ही नहीं है, तो फिर भारत में हंगामा क्यों? तो साफ है इसके पीछे वजह कि राजनीति, वोट बैंक इसके पीछे कारण बना है। और इससे साफ हो गया है कि भारत के राजनेताओं को, जो लोग इस आग को भड़का रहे हैं, हिंसा को भड़का रहे हैं, उनकी मंशा समझी जा सकती है। भारत उनके लिए कहीं भी स्थान नहीं रखता, सर्वोपरि नहीं है। उनकी राजनीति और सत्ता सर्वोपरि है, वोट बैंक सर्वोपरि है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है। फिलहाल इतना ही। अब देखते रहें इंडिया न्यूज़ इन खबर। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।